Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which is the following pairs of species have identical shape? Option A, NO2 plus and NO2 minus, B, PCl5 and BRF5, C, XCF4 and ICl4 minus, D, TeCl4 and XeO4 minus. So यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो दो स्पीशीज हमें दी हुई है साथ में, इनमें से कौन सी स्पीशीज होगी जिनके शेप्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे। ठीक है, तो हमें हर किसी का शेप देखना होगा। सो पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास है NO2 प्लस और यहाँ पे क्या है हमारे पास NO2 माइनस। ठीक है, अब देखो दोनों में ही हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में, यहाँ पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 5 होते हैं लेकिन यहाँ पे N प्लस है, एक में N प्लस है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ हो गए 4, और जो N माइनस है इसके केस में यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 5। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, अभी N प्लस ये NO2 प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेगा, ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब इसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और इसके पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। 4 ही इलेक्ट्रॉन थे ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, चारों ने क्या कर लिए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा और ये सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये हो जाता है हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा हमें दिया हुआ है वो है NO2 माइनस। ठीक है, अब देखो NO2 माइनस में है हमारे पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बॉन्ड कितने बना रहा है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें पता है ऑक्सीजन का एक के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो मतलब 4 यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और एक यहाँ पे लोन पेयर भी रहेगा। 5 में से 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, सब एक लोन पेयर होगा और यहाँ पे देखो एक माइनस चार्ज भी है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। एक ऑक्सीजन तो ऐसे 2 बॉन्ड बना देगा, फिर एक ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इसके पास बॉन्ड पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंगुलर या बेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर या बेंट, तो मतलब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है बी में हमारे पास है PCl5 एंड BrF5। ठीक है, अब पहले बात करते हैं PCl5 की, तो यहाँ पे हमारे पास है फॉस्फोरस सेंट्रल एटम। अब फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, फॉस्फोरस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब ये 5 है और पांचों के पांचों क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ अटैच है, तो मतलब यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं होंगे, ये चारों ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, ये 3 इस तरह से, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे और 2 एक्सियल क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है BrF5। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हमारा हम बात कर रहे हैं BrF5 की, तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है सेंट्रल एटम। सो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ होते हैं 7। अब 7 में तो देखो 5 क्या हो रहे हैं, बॉन्ड पेयर, 5 हो रहे, एक होगा इसके पास लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ से ये फॉर्म करेगा, यहाँ पे होगा Br, 5 फ्लोरीन है तो यहाँ पे इस तरह से 5 फ्लोरीन आ जाएंगे इस तरह से,
और फिर एक होगा इसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये इस तरह से होगा, इसे हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, तो मतलब ये दोनों भी आइडेंटिकल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? XeF4 एंड ICl4 माइनस। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है XeF4, सी वाला हम कर रहे हैं, हमारे पास है XeF4। XeF4 में जिनन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नोबल गैस है, तो 8 में से 4 हो रहे हैं बॉन्डिंग। ठीक है, अब 8 में से 4 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो अब बचे कितने लोन पेयर? 2 हो जाएंगे लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगते। ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा इस तरह से जिनन होगा, फिर यहाँ पे 4 बॉन्डेड होंगे फ्लोरीन एटम, इस तरह से 4 ब्रोमीन फ्लोरीन एटम, और 2 हो जाएंगे इसके पास लोन पेयर। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनार, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनार। अब नेक्स्ट है हमारे पास XeF4 के साथ क्या दिया था? ICl4 दिया था। ठीक है, ICl4, ICl4 में आयोडीन हमारा सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। अभी 7 में से यहाँ पे है 4 क्लोरीन, तो यहाँ पे है 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अब इसके पास लोन पेयर कितने बचे? यहाँ पे देखो ICl4 माइनस भी है। ठीक है, तो मतलब इस पे माइनस चार्ज भी है, तो मतलब अब यहाँ पे इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 नहीं 7 नहीं होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे बॉन्ड पेयरिंग में, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 2 लोन पेयर में। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएंगे 4 क्लोरीन, और फिर इस तरह से 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी कौन सा होगा? ये भी वही सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, विच इज स्क्वायर प्लेनार। तो ये दोनों हो गए आइडेंटिकल, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही हो जाएगा, सी। डी में हमें क्या दिया है? TeCl4 एंड XeO4। तो इनका स्ट्रक्चर अगर देखें हम, डी में हमारे पास है, पहला है TeCl4। ठीक है, अभी TeCl4 में अगर हम देखें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से अब 4 क्या कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर है, कितने? 4 है, तो बचा कितना? अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर कितना रहेगा? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका, यहाँ से इस तरह से 4 होते हैं और एक होता है लोन पेयर। तो यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 और ये 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं सीसॉ, ये होता है सीसॉ स्ट्रक्चर। और इसके साथ हमें किसका मैच दिया हुआ है? हमें मैच दिया हुआ है XeO4 का। अगर XeO4 हम देखें, XeO4 जिनन नोबल गैस 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 4 हो गए बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब देखो 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन चारों कौन से हैं? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेंगे? 2 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब यहाँ पे 8 इसके हो जाएंगे। ठीक है, 8 इसी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, आटो के आटो बॉन्डिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर तो रहेगा ही नहीं। यहाँ पे हो जाएगा जीनोन, उसके पास होंगे इस तरह से 4 ऑक्सीजन, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, आटो के आटो बॉन्डिंग में चले गए, सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसे कहते हैं टेट्राहिड्रल, टेट्राहिड्रल। तो ये भी मैच नहीं हुआ, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। सिर्फ इसी में ये दो दो है,
इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, बाकी सबका अनमैच्ड हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.